नमस्कार, मैं सुजाता द्विवेदी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। हम इस समय गुजरात के वडोदरा में मौजूद हैं, जहां पिछले दिन हुई भारी बरसात के चलते कई शहर और गांव अब पानी में तब्दील हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। कल के मुकाबले हालात सुधरे हैं, लेकिन आज भी गुजरात के कई शहरों में कमोबेश यही हाल है। सड़कों पर पानी है, खेतों में पानी है, पानी में गाड़ियां हैं, सामान है, घरों में तक पानी है और जहां पानी नहीं है वहां सड़क पर मगरमच्छ दिख जा रहे हैं। हालिया के दिनों में गुजरात काफी सारी समस्याओं से जूझ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और ऐसी स्थिति में भी एनडीआरएफ जैसे संगठन सामने आकर लोगों को मदद कर रहे हैं और उनके जीवन को पटरी पर रखने के लिए जी जान से जुट गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को प्राथमिकता से निकाला जा रहा है। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की और भी टीमों को पुणे से बुलाया गया है। गुजरात में भारी बारिश का कहर इस प्रकार उमड़ा है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और उनके घरों में बिजली नहीं है। इसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या ये कि लोग अपने घर में खुद रह नहीं पा रहे हैं। ये गुजरात का अकोटा इलाका है जो वडोदरा में स्थित है और अगर आप यहाँ पर देखें तो पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर अब एनडीआरएफ की टीमें पहुँची हैं और कोशिश किया जा रहा है कि लोगों के घर में जो पानी ऐसे घुसा है लोगों को पहले निकाला जा सके, क्योंकि सामान ऐसी स्थिति में बचाना लगभग नामुमकिन सा है। ये हम एक बोट पर मौजूद है और यहाँ पर यदि आप देखें तो 4 फीट से ज़्यादा पानी जो है मौजूद है, जिसके चलते एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बोट पर बैठकर और साथ ही यहाँ पर लोगों को आवाज़ लगाई जा रही है, उन्हें उनके घर से बाहर निकाला जा रहा है। और अगर आप देखें तो ये घर है जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं, उनमें लगभग आधे से ज़्यादा घर जो है वो पानी में पूरे तरीके से समा गया है। और अगर आपको ये बोट दिखाएं तो इस बोट पर एक्स्ट्रा ट्यूब रखी गई है, लाइफ जैकेट्स रखे गए हैं, पानी भी मौजूद है और मोटर की मदद से इस बोट को चलाया जा रहा है। अब आप विचार करिए कि साथ ही धक्का भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है और इसी बोट पर लोगों को रेस्क्यू कर इस पर बिठाकर इन्हें यहाँ से फिर बाहर लेकर जाया जाता है। गुजरात के वडोदरा में पानी बहुत ज़्यादा कई इलाकों में इतना भरा है कि जो रास्ते हैं वो पूरे तरीके से ब्लॉक्ड हैं और ऐसे कॉलोनीज जहाँ पर अभी नए नए घर बने हैं या बन रहे हैं वो पूरे तरीके से जो है जलमग्न हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें हैं जो यहाँ पर आई हैं और लगातार 18 से ज़्यादा इनकी टीमें गुजरात में मौजूद है। वडोदरा में खास तौर पर ज़्यादा टीमें मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और आप एनडीआरएफ से हैं? आपकी कितनी टीम यहाँ पर? मैं एनडीआरएफ 5 बटालियन पुणे से यहाँ पर आया हूँ। मैं टीम कमांडर हूँ। मेरे टीम का सुपरविजन ऑफिसर हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्री चंद्रकेतु शर्मा साहब, वो भी आए हुए हैं, वो दूसरे तरफ में रेस्क्यू कर रहे हैं। तो हम लोग 27 की टोटल नफरी में आए हुए हैं। हमारे पास 5 बोट है, हमने 5 बोट ग्राउंड में उतार दिया है और जो इलाके में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं उसको हम बोट पर बैठा के ला रहे हैं। तो जिसको भी हम बैठा के लाते हैं उसको हम लाइफ जैकेट प्रॉपर पहना के लाते हैं कि किसी कारण बस अगर बोट से भी वो गिर जाए कभी तो वो सुरक्षित रह सके। पूरा परिवार ही घर के अंदर फंसा हुआ है। कब से अब घर के अंदर हैं आप लोग? 4 दिन से है हम लोग। और घर के बाहर तो निकलने का कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा है। ऊपर ही है 4 दिन से। और घर के अंदर 9 फुट पानी था, नीचे ये। और घर के अंदर कितना फुट पानी हो गया आपके? 9 फुट से ज्यादा पानी। ये नीचे वाला घर पूरा 9 फुट पानी। तो नीचे आपके घर में पूरा पानी है इस समय? पूरा पानी है, पूरा पानी, वो नीचे वाले पूरा सब बिगड़ गया। फर्नीचर टीवी भी, फ्रिज, टीवी सब कुछ। और रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें आई हैं। नहीं, रेस्क्यू टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देखें तो लोगों के जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं, जिसमें हर एक घर में ग्राउंड फ्लोर में हॉल रूम में टीवी होता है, सोफ़ा सेट होता है, फर्नीचर होता है, वो पूरा पानी में
तब्दील हो चुका है और लोग अब अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उन तक जो है मदद पहुंचेगी और उनकी मदद के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीमें भी हैं वो आई हुई हैं और साथ ही उन तक पानी, दूध और तमाम ऐसी जो सुविधा है वो पहुंचाई जा रही है। और आप जहां देखेंगे, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, वहां पर सिर्फ पानी ही नज़र आएगा। पेड़ जो है आधे आधे पेड़ पानी में डूब चुके हैं, जो साइकिल है, स्कूटर है, गाड़ियां हैं वो पानी में डूब चुकी है, जो गेट्स मेन एंट्रेंस होता है एक घर का वो पानी में जा चुका है। एक बूढ़ी महिला जो है वो घर के अंदर बैठी हुई है, खिड़की से बस ताक रही है कि ये पानी आखिर निकलेगा तो कब निकलेगा। और अगर आप देखें तो ये एक कॉरपोरेट जगह नहीं बल्कि एक सोसाइटी है, एक हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर लोग रहते हैं। वडोदरा सिटी में ये मौजूद है, आजकोट में, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है प्रशासन की ओर से तैयारियां जो बारिश के लिए होनी चाहिए वो उतनी नहीं नज़र आ रही। यहाँ की दशा देख जिस दिशा में काम किया जा रहा है उस पर सवाल भी उठते हैं। आप बता रहे थे कि आप लोग की जो यहाँ पर काफ़ी सारी टीम्स आई हुई हैं, अब तक आपने 170 से ज़्यादा लोगों को आज सुबह से आकर रेस्क्यू कर लिया है। हम देख रहे हैं ये स्थिति, घर के अंदर लोग, कब तक आपको लग रहा है कि ये सामान्य कब तक? मैम अगर बारिश नहीं होता तो कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएगा। और हमारी पुणे से जो 2 टीमें आई है, एक बालसोर में गया हुआ है और एक यहाँ पर हम लेके आए हैं, तो 2 टीमें हम आए हैं पुणे से। आप लोग अपने घर में सुरक्षित हो? सुरक्षित तो है लेकिन सब चीज मिलती नहीं है ना। 1 मिनट ये आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो कितने दिन से आप अपने घर में इस प्रकार नहीं ये यार, तो नीचे तो नहीं आ पाएंगे ना, उनका ऑपरेशन किया हुआ है। अच्छा, उनकी पैर का ऑपरेशन हुआ है। आप देख रहे हैं पैर में ऑपरेशन हुआ है, अपने घर में 4 दिन से लोग इसी प्रकार बंधे हुए हैं। सर, आपका पैर ठीक है और स्थिति क्या है इस समय? क्या लग रहा है कि ये कब तक ऐसे है? कितने दिन से आप लोग घर में हो? 4 दिन से हो गए, अभी ये 2 दिन लगेगा उतरने में। और 2 दिन तक आप लोग ऐसे अपने घर में हो, वेफर्स, पानी, खाने की सुविधा तो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज ही आया है पानी आज मिला है खाली। हाँ, बाकी जो था वो खा रहे, मैगी भी, ऐसा दाल चावल। ऐसा पानी कभी पहले भरा था इतना? बढ़ता है हर 5 साल में आता है। हाँ। मैडम मुझे ये बोलना है कि हर 5 साल में एक दफे स्कीम आती है कि 300 करोड़ रुपया विश्वामित्र के डेवलप के लिए खर्चा किया जाता है, तो 300 करोड़ ज्यादा है का है? अगर वो सही मायने में यूज किया होता है तो आज ये परिस्थिति नहीं होता। आज 5 साल से मैं सुन रहा हूँ। सही बात है। विश्वामित्र डैम जहां पर पानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है कि उसके पानी को यहां पर छोड़ा जाता है, इनका कहना है कि विश्वामित्र डैम को तैयार करने के लिए, उस पर काम करने के लिए यदि इतने सारे फंड्स, इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं तो यहाँ पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो पानी है डैम का वो उतर कर यहाँ पर आ जाता है और जिसके रिलीजिंग के चलते इस प्रकार की स्थिति गुजरात में लगभग हर साल देखने मिलती है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा संगीन है और बहुत ज़्यादा भयानक भी है। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं गुजरात के डेवलपमेंट को लेकर, गुजरात में रह रहे लोगों द्वारा ही। और ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें तो ज़रूर पहुंची हैं और साथ ही इस त्रासदी पर जल्द से जल्द काम करने के लिए भी जो है कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये पानी कब तक उतरता है और इस प्रकार की स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां भविष्य में होती है। वडोदरा से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कल मैं गुजरात के चापड़ गांव पहुंची, जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं और यदि कोई काम है तो पानी में ही इधर से उधर जा रहे हैं। मैं भी एक लकड़ी के सहारे गांव को और उनकी स्थिति को समझने के लिए पहुंची, लेकिन जो मैंने देखा वो परेशान करने वाला था। हम इस समय गुजरात के चापड़ गांव में मौजूद हैं, जो वडोदरा में पड़ता है। और यहाँ पर हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं इस गांव के एक घर की, जिसके ठीक चौखट के बाहर पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे में गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात जो है वो बन गए हैं और
अगर कहा जाए तो बाढ़ आ चुका है और जिसके चलते तमाम निचले इलाकों में इस प्रकार की जो है स्थिति देखने मिल रही है, जहां पर हर एक घर में और कई सारे गांवों में पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है और कैसे अपना जो काम है उसे आगे बढ़ाना है, और अपनी जो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। अगले कुछ दिनों तक गुजरात में और खासतौर पर वडोदरा में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है और साथ ही गुजरात सरकार इस समय कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इन फंसे हुए लोगों को जो है मदद दी जा सके। हम बात कर लेते हैं इन घर की महिलाओं से जो यहाँ पर बैठी हैं। मैम, क्या इस समय स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं इतना जो पानी भरा है, कितने दिन से बारिश हो रही है कि इतने ज्यादा पानी भर गई? हमें तीन दिन से बारिश हो रही है और कल से इतना सारा पानी आया, हम घर पे बाहर भी नहीं निकले, खाना भी नहीं खाया हमने। तो यानी इतना ज्यादा पानी भर चुका है। यहाँ अब तक कुछ सुविधा आई किसी प्रकार की? कोई सुविधा नहीं आई, कुछ भी सुविधा नहीं आई है और कल से ऐसे ही बाहर पड़े हैं। पापा भी चल भी नहीं पाते और यहाँ पे दूसरे घर थोड़े ऐसे खड़ा था, उधर हम पापा को लेके आए घर पे और खाना भी नहीं बनाया, पूरा घर में पानी 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 भर गया है। यहाँ पर ना तो कुछ पीने खाने की व्यवस्था है, ना वॉशरूम की व्यवस्था है। आप कैसे, अगर आपको एक्सेस करना हो, वॉशरूम जाना हो, तो आप कैसे जा रहे हैं? अरे परेशान होके जा रहे हैं, ऐसे हमारे घर में पूरा पानी भर गया है, इतनी दिक्कत होती है। यहाँ से इतना दूर जाना पड़ता है हमको वॉशरूम के लिए, यहाँ भी खाना भी नहीं मिलता, ऐसे ही हम भूखे बैठे रहते हैं। पानी में जो जंगली सांप हैं उनके भी बाहर निकलने का बहुत ज्यादा जो है आशंका है, जिसके चलते लोग कहीं ना कहीं अब अपने घरों से बाहर इस पानी में चलने के लिए भी डर रहे हैं। जब हम यहाँ पर आ रहे थे, जब एनडीटीवी की टीम आ रही थी, तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो स्थानिक हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर यदि आप 5 सेकंड एक पानी के एक स्थल पर खड़े हो जाए तो जो सांप है वो आपको काट सकता है। और सांप के साथ साथ कई ऐसे अलग अलग प्रकार के जो जानवर है वो भी यहाँ पर इस जंगल में घूमते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते लोगों में डर और साथ ही किसी प्रकार की सहायता इन तक अब तक पहुंची नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और सहायता कब पहुंचेगी इसको लेकर भी ये राह तक रहे हैं, आसार में है कि इन तक सहायता पहुंचेगी। गुजरात में न सिर्फ वडोदरा बल्कि सूरत और साथ ही भरूच जैसे इलाकों में भी इस समय अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को चेतित कर दिया गया है कि वो अपना ध्यान दे, लेकिन इस प्रकार इन घरों में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए जल्द से जल्द इन तक जो इनकी तमाम सुविधाएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटी हैं, रोटी और पानी की और साथ ही खाने की, वो इन तक पहुंचे, इसको लेकर ये लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। परेशानी हर तरफ है। गुजरात के लोगों को बरसों बाद इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनकी कहानी किसी को भी रुला सकती है। आप अगर देखें यहाँ पर तो हम ये एक गांव है और जिस पर मैं चल रही हूँ वो कोई नदी या कोई एक प्रकार का रिजर्वॉयर नहीं, बल्कि एक सड़क है जहाँ पर अक्सर लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना पानी जो है ऊपर आ चुका है कि मेरे कमर से ऊपर जो है यहाँ पर पानी है। तो आप विचार करिए कि यहाँ पर महिलाएं और जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे चलते होंगे। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो शेल्टर है वो, वहाँ पर जो भैंसे हैं, जो जानवर है वो अटके हुए हैं, उन्हें भी निकालने का कोई साधन जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। यदि मैं इस घर के अंदर जाऊँ तो आप देखेंगे कि जो पूरा सामान है वो एक सुरक्षित लकड़ी के प्लैंक पर रखा गया है ताकि वो ना भीगे, लेकिन उसके नीचे जो सारा सामान है वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है, पानी में मग्न हो चुका है। आपका नाम क्या है? तेजल बेन। तेजल बेन मुकेश। तेजल, ये बताइएगा, ये आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में रहते हैं। पानी घुटनों तक है आपके, कैसे रह रहे हैं? कैसे भी करके, वो खटिया है ना वो बाहर टांगी थी रात को, रात पूरी रात हम वो ईंटें है ना वो नीचे डाल के उसके ऊपर खाटला रख के फिर हम लोग पूरी रात बैठे रहते थे। खाने के लिए भी कोई नहीं आया, पूछने के लिए भी। मैं समझ पा रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, क्या करूँ मैं? मेरी मम्मी के घर पे रखे, खाने के लिए भी कुछ नहीं है घर पे, सब भी गया है।
कोई भी पूछने नहीं आता मुझे। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, मम्मी के घर पे रखा है, पर मम्मी के घर में भी पानी आ गया है। अब मैं लेने कैसे जाऊँ उन्हें? और आपके पति कहाँ पर है? वो भी वही मम्मी के घर पे गए हैं, वो रो रहे थे ना, वो मेरे जुड़वा बच्चे हैं जो। तीनों बच्चे आपके मम्मी के घर पर हैं? हाँ, उनके घर में भी पानी आ गया है, इसलिए मम्मी के घर पे गए हैं लेने के लिए। और अब तक आपको कुछ किसी प्रकार की सहायता नहीं कुछ भी सहायता नहीं मिली अभी तक। खाने के लिए कोई भी पूछने नहीं आया। हम क्या करें? बच्चों को भी क्या खिलाए? हम कुछ भी अच्छे नहीं, क्या खिलाएंगे? छोटी लड़कियों से लेकर महिलाएं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको जो है वॉशरूम का एक्सेस नहीं है। वो यहाँ से अपनी सुविधा के लिए दुकान तक नहीं जा सकते, क्योंकि दुकान बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ पर जाने के लिए जो गाड़ी और जो साइकिल की ज़रूरत है वो भी पूरे तरीके से पानी में डूबी हुई है। ऐसे में भारत के एक श्रेणी ये लोग भी है, लेकिन ये लोग मदद की गुहार जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इंतजार में है क्योंकि इन तक सहायता पहुंच नहीं पा रही है। ऐसे में बारिश का पूरा कहर इस प्रकार गुजरात के कई जिलों में देखने मिल रहा है। तालाब लबालब है, बांध के गेटों को खोलना पड़ रहा है और झील में पानी की चादर चल रही है। इन सब के बावजूद लोग अपने घरों में टिके हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मजबूरन कहीं और शरण लेनी पड़ रही है। कल मैं एक ऐसे ही स्कूल में पहुंची जहां पर बाढ़ से पीड़ित लोगों के रहने के इंतजाम किए गए हैं और उन्हें खाने और पानी की व्यवस्था भी दी गई है। शेल्टर होम्स में जो है न सिर्फ एक बल्कि कई सारे परिवार इस प्रकार रह रहे हैं। इनके पास इनके कपड़े नहीं है दूसरे की ये हर दिन उसे बदली कर सके, इसलिए ये लोग वही कपड़े पहनकर जो है यहाँ पर अपना फ़िलहाल रह रहे हैं। और इनके जो बाकी के परिवार हैं, जो बाकी के सदस्य हैं, जो बाकी के पड़ोसी हैं, उन्हें भी दूसरे स्थलों पर रखा गया है ताकि सभी लोग सेफ रह सके। छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखें यहाँ पर तो कुछ महीने के बच्चे जो है वो भी यहाँ पर उन्हें रखना पड़ रहा है, ज़मीन पर सुलाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके घर में पानी पूरे तरीके से अंदर जा चुका है। ये कितने महीने का बच्चा है? ये नहीं 9 महीने का बच्चा है। ऐसा क्या हुआ कि आप लोग को अपने घर से निकल कर यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर आप लोग रह रहे हो? ये पानी भर गए सब में, એટલે बाहर निकल गया। पानी आता है तो सब टूट गया, कहाँ से रहेगा ना पानी में। बच्चे लेके निकल गया। सब आपके परिवार में सुरक्षित हैं? किसी को कोई हताहत? सभी ये परिवार ये सभी जे ये लोग है, ये सब परिवार है जे 2 घर का। 2 घर के परिवार सब लोग सुरक्षित? हाँ। किसी को कुछ चोट वोट नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी, पर घर सब टूट गया। क्या क्या था घर में? सब હવે सामान तो है ने, वासन को कपड़ा खाना पीना बस सब चला गया पानी में। सब कुछ चला गया पानी में। यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं छोटे बच्चों के साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि उनके घर में कुछ नहीं बचा है, पानी घुस चुका है। आपके घर की क्या स्थिति है? घर में कुछ जानवर भी आपने पाल रखे थे, आपको पता है वो है नहीं है, निकल गए? नहीं, हमारा जानवर नहीं, पर पानी सब घर में आ गया એટલે मैं निकल के चला आया। पहले भी होता था ऐसा? नहीं, पहली बार हो गया इतना पानी। हाँ, मगर भी बहुत सारे फर रहे हैं, पास में आ जाते घर के पास में, इतना सारा मगर है। पूरी तरह से जाते हैं तो मगर खा जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो बारिश में तो बहुत लोग मतलब बहुत मगरमच्छ आते होंगे? हाँ, बहुत सारे मगरमच्छ है इधर से, बड़े बड़े मगरमच्छ। कल रात को भी निकला था मगर, बड़ा वाला। और सांप भी है? हाँ, सांप मगरमच्छ सब निकल जाते। तो आप लोग रोजाना कैसे फिर इनसे बच के रहते जब बारिश नहीं होती तब? बारिश की वजह से नहीं होती तो चले जाते हैं वही। अच्छा। हाँ। से पीछे नदी जैसा है ना, उसमें चला जाता है। हाँ, और जब पानी आ जाता है तभी बाहर निकल जाता है। तो आपको तो बहुत सुरक्षित रहना होता होगा? हाँ, बच कर रहना पड़ता है। गुजरात का शहरी सिस्टम देश के सबसे उच्च सिस्टमों में से एक माना जाता है, लेकिन कई बार इंसानी गलतियां और कुदरत की नाराजगी इस पर भारी पड़ जाती है।
गुजरात भी शायद उसी का खामियाजा भुगत रहा है। गुजरात से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।